इस वक्त की बड़ी खबर, गाजा में संयुक्त राष्ट्र के स्कूल पर इजराइल का हमला। ब्रेक करिए। अल फकूरा स्कूल पर इजराइल की एयर स्ट्राइक्स हुई हैं। अल जजीरा ने 200 लोगों की मौत का दावा किया। गाजा में ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गाजा में संयुक्त राष्ट्र के स्कूल पर इजराइल का हमला है। ये पहली बार नहीं है जब यूएन के किसी स्कूल पर हमला हुआ है, इससे पहले भी हो चुका है। अल फकूरा स्कूल पर इजराइल की एयर स्ट्राइक। अल जजीरा ने 200 लोगों की मौत का दावा किया है। की बड़ी खबर, ये लगातार यूएन के स्कूल्स को जो टारगेट किया जा रहा है, जो अभी इस वक्त एक तरीके से रेफ्यूजी कैंप की तरह काम कर रहे हैं, ये चिंताजनक खबर है। एक और बड़ी खबर, जबालिया रेफ्यूजी कैंप में आता है यूएन का स्कूल। ठीक सुना आपने, जबालिया। हमले के बाद स्कूल में हर तरफ लाशें। जबालिया में लगातार 72 घंटे से अटैक हो रहा है। जबालिया में लगातार 72 घंटे से अटैक हो रहा है और जबालिया के नजदीक इंडोनेशिया हॉस्पिटल जो है वहां पर भी अटैक हो रहा है। जबालिया में पिछले 2 दिन में 2 बार भीषण हमले। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे चलिए, मैं चाहूंगा ये दोनों शॉट दिखाइए जरा। पहले इस वक्त की बड़ी खबर, यूएन के स्कूल पर अटैक हुआ है, जबालिया में अटैक हुआ है। अगर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के तौर पर देखा जाए तो यह सबसे बड़ी कैलामिटी के तौर पर है। सीधे चलते हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी विपिन चौबे हमारे साथ हैं और हमारे खास मेहमान इस वक्त जनरल अनुज माथुर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिखाइए जरा दोनों को। मेरे साथ जनरल अनुज माथुर सर हैं, मेरे साथ विपिन चौबे हैं। विपिन, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है, सब स्वागत है आपका। बड़ी खबर आ रही है, यूएन के स्कूल पर अटैक किया गया है। जबालिया के पास है ये स्कूल। क्या आपके पास इसको लेकर अभी फाइन डिटेल्स आ रही हैं? देखिए निशांत, ये बताया गया है कि ये जो जबालिया का शरणार्थी कैंप है उसको टारगेट करके हमला किया गया था, लेकिन खबर ये आ रही है कि यूनाइटेड नेशन का जो स्कूल है वो भी इसकी चपेट में आया है और बहुत बड़ी वहां पर क्षति पहुंची है और लगभग 200 से आसपास के लोगों के मरने की आशंका जताई है। हालांकि अपुष्ट खबरें हैं। शरणार्थी कैंप जो जबालिया है, इस पर पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि जब हमला हुआ हो। इससे पहले लगभग 42 दिन में आधा दर्जन बार हमले होते हैं। मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है। दक्षिण गाजा के राफा में आईडीएफ की एयर स्ट्राइक। ब्रेक करिए। दक्षिण गाजा के राफा में आईडीएफ की एयर स्ट्राइक, ये बड़ी खबर है। राफा वो इलाका है जहां से इस वक्त आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। राफा से ही इजिप्ट का रास्ता खुलता है। ये देखिए, आईडीएफ ने, ये आईजी के विजुअल्स है, आईडीएफ ने शबूरा शरणार्थी शिविर पर हमला किया। नागरिक नहीं, हमास को निशाना बनाया, आईडीएफ ने ये कहा। सबके बीच में एक और बड़ी खबर, एक और रेफ्यूजी कैंप पर अटैक किया गया है। दक्षिण गाजा के खान यूनिस में भीषण हमला। ब्रेक करिए। आईडीएफ ने हम्माद टावर को फिर से बनाया निशाना। हम्माद टावर पे कल रात में भी अटैक किया था। स्ट्राइक के बाद खान यूनिस में दहशत का मंजर। खान यूनिस में बताया जा रहा है 26 से ज्यादा लोग, कल रात भर जो अटैक हुआ है उसमें उनकी मौत हो गई है। मैं चाहूंगा ये तीनों शॉट दिखाइए इस वक्त। पहला यूएन का स्कूल, दूसरा राफा कैंप पर अटैक और तीसरा खान यूनिस पर अटैक। ये तीनों के तीनों शरणार्थी कैंप से। सीधे चलिए, मेरे साथ जनरल अनुज माथुर सर मौजूद है। अनुज सर, अभी भी इजराइल बल्कि आईडीएफ की जो ट्विटर हैंडल है उस पर कहानियां दिखाई जा रही हैं कि किस तरीके से 7 अक्टूबर में हस्बैंड और वाइफ जो थे वो बिछड़ गए, अलग अलग अस्पतालों में थे, वो मिलते हैं, बड़ा ही इमोशनल मोमेंट होता है। अभी उन सारी चीज़ों को बताया जा रहा है। 7 अक्टूबर की बातें अभी भी की जा रही हैं, लेकिन इनका क्या, जो सिविलियंस मारे जा रहे हैं, शरणार्थी कैंपों को टारगेट किया जा रहा है। व्हाट अबाउट दैट? निशांत, देखिए, पहली बात तो प्लीज कंफर्म करिए मेरी आवाज ठीक आ रही है? लाउड एंड क्लियर सर। अभी ओके, थैंक यू वेरी मच निशांत। देखिए, मैं बिल्कुल साफ आपसे पूरी तरह से सहमत हूं। किसी भी प्रकार का सिविलियंस को, बच्चों को, एल्डरली को, लेडीज को जो कि अनआर्म्ड हैं,
उनको हार्म करने का कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता निशांत, कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। और अगर ये इंटेंडेड अटैक्स हैं रेफ्यूजी कैंप्स में, UNRWA के कैंप्स में, तो ये मेरे हिसाब से एक बहुत बहुत गलत काम IDF कर रहा है। हुआ है उनके साथ 7 अक्टूबर को कुछ, उसका मतलब ये नहीं है मेरे हिसाब से कि आप यू गो ऑन ए रैम्पेज एंड यू गो ऑन किलिंग पीपल जो कि इनोसेंट हैं, जो कि इस लड़ाई में किस तरह शामिल नहीं है। लेकिन इन द सेम ब्रेथ में एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर हमास इन जगहों का प्रयोग इस्तेमाल अपने आप को बचाने के लिए इनको ह्यूमन शील्ड बना करके कर रहा है, तो उसको रोकने का काम सर मुझे एक चीज याद है अनुज सर, अगर आप रिकॉल करें, मोसाद का सबसे बड़ा फेलियर था इंटेलिजेंस। ठीक है, अभी उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा क्योंकि वो वॉर मोड में, लेकिन देयर वाज अ फेलियर, नंबर 1। नंबर 2, मोसाद वाज नॉट व्हाट इट वाज नोन फॉर, व्हाट, टू पिन डाउन देयर टारगेट्स। ये पिन डाउन नहीं कर रहे हैं, ये कारपेट बॉम्बिंग में सबको साफ कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। देखो मैं यही बता रहा हूं कि आपने कहा देयर वाज ए इंटेलिजेंस फेलियर, मैं यूं कह रहा हूं कि देयर इज ए कंटिन्यूड इंटेलिजेंस फेलियर। यू आर राइट। वो मोसाद जो कि इतनी जबरदस्त इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो कहां उनके होस्टेजेस हैं अभी तक पता नहीं लगा पाई। क्या नेटवर्क है अंडरग्राउंड उनका टनल्स का, वो अभी तक पता नहीं लगा पाई। और वो बिल्कुल इनडिस्क्रिमिनेटली बॉम्बिंग कर रहे हैं इस उम्मीद में कि शायद हमास के लोग बढ़ते चले जाएंगे लगातार। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसका असर अलग हो रहा है। You're absolutely right। और आज ही एक हॉस्टेज